खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। लखनऊ से खबर है, जहां देश में लागू हुई नई शिक्षा नीति की सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में 34 साल बाद जो बदलाव किया गया है वो नई शिक्षा नीति एक समान शिक्षा स्तर के स्तंभों पर आधारित है और अत्यंत सराहनीय है। इसके साथ ही एचआरडी मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि नई शिक्षा नीति देश को उज्जवल भविष्य देगी और इसी के चलते देश का विकास भी होगा। आपको बताया कि अभी तक देश में यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। तो नई शिक्षा नीति एक समान शिक्षा पर आधारित होगी और इसकी तारीफ यहाँ पर की है जगदीश गांधी, जो सीएमएस संस्थापक हैं, और यहाँ पर इस शिक्षा नीति की उन्होंने जमकर तारीफ की है और इससे और बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा, ये उम्मीद की जा रही है। एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये बहुत अच्छी है, देश के विकास के लिए बहुत अच्छी है और इसके लिए मैं भारत सरकार को और ख़ास तौर से अपने पोखरियाल साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हर क्षेत्र की शिक्षा पर उन्होंने ध्यान दिया है, ख़ास तौर से 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को भी उन्होंने शामिल किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी हमारा जो पाठ्यक्रम है 5वें तक का उसको पढ़ाया जाए। हिंदी है और अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, उनके द्वारा भी पढ़ाया जाए तो उससे बहुत अच्छा होगा। उसमें कहीं भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को रोकने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर स्कूल हैं हमारे वो हिंदी मीडियम के हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी जो प्रदेश की भाषा है उसमें भी पढ़ाई का प्रावधान हो। इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बहुत कुछ दिया गया है और हर क्षेत्र का विकास किया गया। दूसरे जीडीपी का जिसका 4% खर्च होता था उसको 6 बढ़ा करके जोड़ा कर दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया, यानी 6% जो हमारा जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन पर खर्चा किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी।